है ना। सिस्टर रेखा, मुझे प्लीज 2 मिनट्स चाहिए पीपीटी शेयर करने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, कुछ नहीं होता, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। ओके। तो लास्ट टाइम का किसी को याद है कि निकी दीदी ने क्या बताया था हमको उत्पत्ति 26 के बारे में? किसी को याद है? बहुत अच्छे से दीदी ने बहुत सारी चीजें आइजैक के बारे में बताई थी। मुझे एंजेलिना का हाथ खड़ा दिख रहा है। एंजेलिना कुछ बताना चाह रही है। एंजेलिना आप बताएंगी क्या? बेटा एंजेलिना, हाँ कौन, हाँ दो एंजेलिना, हाँ एंजेलिना हैदराबाद से भी। और हाँ बेटा क्या बोलना चाह रहे हो? पिछली बार क्या बताया था निकी दी ने आइजैक के बारे में? जोर से, आपकी आवाज आ नहीं रही है बेटा, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ हाँ बोलिए। नहीं आ रही आवाज। एंजेलिना आप तब तक अपना माइक, अपना ऑडियो सेट कर लीजिए, तब तक हम किसी और से पूछ लेते हैं, ठीक है? हाँ। आप करके फिर से मुझे बता दीजिए, फिर से आपको चांस देंगे बोलने के लिए। इधर मैंने अभी देखा था या हाँ एंजेलिना एफ्रेम का भी हाथ खड़ा है, सैमुअल अनुज का भी हाथ खड़ा है। हाँ, आप लोग बोल सकते हैं, इसमें कोई सही गलत नहीं है, आप जो बोलेंगे सब अच्छा होगा, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं। दीदी इसहाक ने परमेश्वर की बात मानी थी और वो गरार देश में ही रहा और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और 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 उसने अपनी पत्नी को अपनी बहन बताया डर की वजह से। वेरी गुड एंजेलिना, गुड जॉब। आपने अच्छा बताया, काफी अच्छा बताया। कोई और बताना चाहेगा? सैमुअल अनुज का हाथ खड़ा है। एंजेलिना ने काफी कुछ कवर कर दिया। कोई है जो इसमें ऐड ऑन करना चाहता है, जो एंजेलिना ने बताया उसके अलावा कुछ और बताना चाहता है? सैमुअल अनुज, हाँ जी। उसने मेहनत करी। हाँ वेरी गुड, उसने मेहनत करी। मेहनत से पहले उसने किसकी बात सुनी? परमेश्वर की। हाँ वेरी गुड। सारा आप भी बता सकती है। सैमुअल, अर्पित आप म्यूट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बताया। एंजेलिना, दोनों एंजेलिना ने बहुत अच्छा बताया। एंजेलिना हम हैदराबाद वाली का वेट कर रहे हैं, आप जब रेडी हो हमें बता दीजिए, तब हम आपसे सुन लेंगे, ठीक है? या सारा आप बताएंगी? इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा मानी थी, इसहाक ने मेहनत करी थी और अपनी पत्नी को भी बचाया था और उसे आशीष प्रभु ने दी थी। वेरी गुड। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने करी थी वो ये करी थी कि उन्होंने प्रभु की बात मानी। तो प्रभु की बात मानना या प्रभु की बात सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? है ना इंपॉर्टेंट? हम यही बात कर रहे हैं ना बार बार। वेरी गुड। अर्पण सहारनपुर से मुझे दिख रहा है, नॉडिंग कर रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं। तो अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे इसी को लेकर के, देखते हैं कि कौन कितना अच्छा सुनता है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। एक बार देखेंगे क्या? अच्छा, जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी आपको वैसे वैसे करना है, ठीक है? सब रेडी है? अर्पण मकैरियस आप रेडी हैं? आप रेडी हैं अर्पण मकैरियस? हम लोग एक हाँ ठीक है, एक एक्टिविटी खेलेंगे, उसमें मैं एक इंस्ट्रक्शन दूंगी, ठीक है ना? एक इंस्ट्रक्शन दूंगी और आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। बहुत छोटी सी चीज है, देखेंगे कि कौन कौन कितना अलर्ट है, कौन कौन कैसे कितना अच्छे से सुन रहा है, ठीक है? सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, टैप योर हेड। वेरी गुड। फीबे आप थोड़ा देखेंगे कि कौन बच्चा एक्शंस कर पा रहा है। यस यस सिस्टर, आई एम ऑब्जर्विंग। जी केनेथ अपना वीडियो ऑन कर लो। केनेथ बेटा अपना वीडियो ऑन कर लो। फीबे आप कंटिन्यू कर, मैं बोलती रहूंगी बीच में। यस 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 ओके ओके, टच योर चीक्स, टच योर नोज, touch your ears. Ears, ears. What did I say? Touch your ears. So what all we are doing? आप लोग सब क्या कर रहे हो? सब मैं जो दिखा रही हूँ आप वो कर रहे हो, पर मैं बोल रही थी वो हम नहीं सुन रहे थे, है ना? कुछ नहीं करा, कुछ ने नहीं करा, है ना? ऐसा होता है हमारे साथ, है ना? जब हम प्रभु हमारे से बात करते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम सुन नहीं पाते, पर हम देखते हैं, है ना? कुछ चीज अच्छी लग रही है, अच्छा पापा ने बोला था कि नहीं हमें तो डोमिनोज लेके जाएंगे, ये तो बेकरी में लेके आ गए हमें, है ना? ऐसे करते हैं ना हम लोग।
तो जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं हम सिर्फ देखकर उसको करने की कोशिश करते हैं, पर प्रभु की बात नहीं सुनते हैं। तो कैसी थी एक्टिविटी, कुछ समझ में आया? या ओके, ठीक है। एक और एक्टिविटी करेंगे, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हम जो मैं कहूंगी आपको उसको ऑपोजिट करना है, ठीक है? जो मैं कहूंगी उसको ऑपोजिट करना है। फिर से आप थोड़ा देखिएगा। या ओके, तो अगर मैं आपको सिट बोलूंगी तो आपको स्टैंड होना है, ठीक है? अगर मैं आपको जंप बोलूंगी तो आपको स्टैंड होना है, ठीक है? ये 3 या 4 एक्शन ही रहेंगे। ओके, सो ओके, सिट। Kenneth, you also follow? हाँ, सबने sit, stand, sit, stand, turn around, turn around, turn around, jump, jump, very good, sit, sit, ओके यहाँ पे एक थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे के सारे। एक इंस्ट्रक्शन फीमेल दीदी आप बता सकती है कि मैंने नहीं बोला था पर मैंने वो बोला करके लिए, कुछ बच्चों ने किया कुछ बच्चों ने नहीं किया, दीदी आप बता सकती है? सॉरी सिस्टर, हाँ आपने टर्न अराउंड करने के लिए बोला था ना उनको? मैंने टर्न अराउंड करने के लिए बोला था पर उन्हें नहीं करना था क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि ठीक है हम सिर्फ करेंगे। या सो देखो फीबी दीदी को याद है, किस किस को याद था? मैंने देखा अर्पण मैकेरियस, वेरी गुड, आप स्टिल बैठे हुए थे, कुछ बच्चे थोड़ा टर्न अराउंड कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ, मैं भी ध्यान नहीं रखती हूँ। तो हमें सुनना है, तो हमारा आज का इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमें सुनना है। तो प्रभु जो बात हमसे कहना चाह रहे हैं वो हमें करनी है, ठीक है ना? अच्छा, आज का हम फिर स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। टीना आप रेडी हैं? आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, आप कहीं पे भी नहीं समझ पाते हैं, प्लीज मुझे रोककर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से सीख कर जाना है, ठीक है? ऐसे नहीं बैठना है, आपको सीख कर जाना है, आप सीखेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना? अच्छा, तो हमें सुनना है। अब यहाँ मैं बोल रही हूँ कि आइजैक ने प्रभु की बात मानी। आइजैक ने उसको प्रभु ने आइजैक को बहुत फलवंत किया, 100 टाइम्स दिया ना उसको, 100 गुना दिया था, परिरूही 100 गुना दिया था, प्रभु ने उसे ब्लेस किया था ना, जबकि वहां क्या था, अकाल पड़ा हुआ था, फेमीन था, फिर भी प्रभु ने उसे बहुत ब्लेस किया, है ना? क्योंकि उसने बात मानी और वहीं डटा रहा कि नहीं प्रभु ने कहा है तो मुझे यहीं रहना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आइजैक के ना हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जैसे कि हम लोगों में सब में बुराई होती है, अच्छाई होती है, हर एक में होती है, तो यहाँ से हम इस चैप्टर से हम क्या सीखेंगे कि कितना अच्छे से आइजैक ने प्रभु को जाना, प्रभु की बात मानी और कितना पीसफुल था वो, कितना शांतिपूर्ण आदमी था। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आज का कि हम शांतिपूर्ण रहें, हम पीसफुल रहें हर एक से, ठीक है ना? जैसे मेरे घर में तो बहुत लड़ाई होती है, मेरे दोनों बच्चे बहुत लड़ते हैं और मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि मत रायका मत करो, आप दे दो उसको, तो वो कभी देती है कभी नहीं देती है, तो क्या होता है, दोनों में लड़ाई होती रहती है, आर्ग्यूमेंट बढ़ता रहता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आइजैक ने कैसे आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कैसे फाइट नहीं की और वो आगे कैसे चला। टीना नहीं, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो बहुत उन्नति करी, उसको 100 टाइम्स प्रभु ने ब्लेस कर दिया। यहाँ देखो पिक्चर्स में उसके इतने सारे सर्वेंट्स हो गए, उसके कितने सारे शीप गोट्स, मतलब कितने सारे केटल्स हो गए उसके पास, है ना? हाँ जी, आगे चले जाइए। तो प्रभु से बढ़ाता चला गया उस फेमीन से, जहाँ पे इतना अकाल पड़ा हुआ था, हम देख के नहीं कह सकते कि यहाँ कुछ होगा, पर उसे प्रभु ने फलवंत किया, ठीक है? तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि तब टीना एक पीछे जाएंगे, हाँ, तब फलिश्तीनी उससे डाह करने लगे, इसलिए कुओं को फलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तो अब क्या हुआ, हमारी क्लास में भी होता है ना, जब हमारा कोई फ्रेंड 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेके आता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे इसने मैम ने जरूर उसको फेवर किया होगा, है ना, इसने जरूर चीटिंग करी होगी तभी इसके 10 आउट ऑफ 10 आए, नहीं तो आ ही नहीं सकते थे। हमारे मन में क्या आ जाता है, एक जेलसी आ जाती है ना,
आ जाती है ना जेलेसी, आती है कि नहीं आती? कभी कभी आती है, मैं भी जब छोटी थी तब आती थी, मेरे को भी ऐसा लगता था अरे इसके नहीं आने चाहिए थे, इसको क्यों आए, है ना। कभी कभी लोग हमसे करते हैं, जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब हम अच्छे प्राइजेस लेके आते हैं, हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, तब लोग भी हमसे करते हैं। तो यहाँ भी वही होने लगा कि फिलिस्तियों को, जो फिलिस्ती थे, जो गरार देश में थे, उनको उन्होंने देखा कि अरे ये तो बढ़ने लगा है, इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो हमसे शेयर मांगने आया था और आज ये इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। तो उन्हें जलन होने लगी। और उसमें टीना आगे बढ़ा दीजिए। तो उसने सोचा, आइजैक ने, अब मैं फलवंत हो गया हूँ, मैं बढ़ गया हूँ, चलो अब मैं, जो मेरे अब्राहम ने बहुत सारे कुएं जो है खोदे थे अपने टाइम में जब अब्राहम थे, पर क्योंकि उनके मन में, फिलिस्तियों के मन में जेलसी आई, वो जो है वो उससे ईर्ष्या करने लगे, तो उन्होंने क्या करा, उन सारे जो अब्राहम ने, जो आइजैक के पिता अब्राहम ने जो कुएं जो खोदे थे, उनको उन्होंने भर दिया, मिट्टी से भर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, मिट्टी से भर दिया, तो आइजैक ने सोचा कि भर दिया है पर पानी की जरूरत तो है। कोई बता सकता है कि आपके और हमारे लिए हम लोग ये सोचेंगे अरे पानी, पानी क्या चीज है, पानी तो ऐसे मिल जाता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है ना। मम्मी से बोला मम्मी लेमनेड दे दो, मम्मी कोल्ड ड्रिंक दे दो, हाँ मम्मी ठंडा पानी दे दो, मम्मी गर्म पानी दे दो, और हमें तो पानी ऐसे मिल जाता है। फिर ये लोग क्यों लड़ रहे हैं पानी के लिए, पानी इतना इंपॉर्टेंट क्या है। तो पुराने जमाने में आज भी कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे कि लोगों को बहुत सारे किलोमीटर, 3, 4, 5 किलोमीटर सिर्फ एक मटका पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे, हमारे ही देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कि लोग जिस पानी से नहाते हैं उसी को सेव कर लेते हैं, उसी को इकट्ठा कर लेते हैं, उसी पानी को दूसरा आदमी यूज करता है नहाने के लिए। तो इसलिए उस जमाने में, क्योंकि ज्यादा रेगिस्तान में रहते थे और नदी से दूर हुआ करते थे, तो इसलिए कुएं जो थे बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, और कुओं से ही पानी लिया जाता था। इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि कुओं के पीछे बहुत सारी लड़ाई हुई है, मतलब वो चाहते थे कि वो लड़ाई करें, ठीक है। अब इसको इसाक को देखते हैं कि वो बहुत बढ़ गया, बहुत फलवंत हो गया है। तो अब वो जो कौन सा राजा था जो गरार देश में था, जो कि उस समय रूल कर रहा था और आइजैक ने उसके यहाँ शरण ली थी, उसका नाम कोई बताएगा मुझे? एबीमेलेक। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड जॉब। हु सेड इट? एंजेलिना। या वेरी गुड, वेरी नाइस, एबीमेलेक था। अब एबीमेलेक के सामने ये तो इतना बढ़ गया है, तो अब क्या हुआ, अबीमेलेक को थोड़ा सा लगने लगा ये तो मेरे सामने इतना बढ़ गया। अब वो आता है आइजैक के पास, और आइजैक के पास आके बोलता है आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आप बहुत सामर्थी हो गए हो, अब आप यहाँ से निकल जाओ। तो वो जा रहे हैं यहाँ से, अब वो जा रहे हैं, वो गरार देश में, मतलब गरार में मेन में नहीं है, वो कहीं वैली में जाएंगे। टीना आगे बढ़ती। फिर वो जाता है, फिर वो वही काम करता है, वो जब वहां से निकल जाता है तो उसके दिमाग में वही होता है कि मुझे कुआं खोदना है, जो कुएं फिलिस्तीनियों ने बंद कर दिए, मुझे वो कुएं खोदने हैं। तो फिर से देखिए उसके आदमी कुएं खोदने लग जाते हैं। तो ये ऑलरेडी क्या है, कुएं खोदे हुए हैं, पर उनको मिट्टी डाल के बंद कर दिया है, तो उसके आदमी फिर से उस मिट्टी को बाहर निकाल रहे हैं और कुएं को खोद रहे हैं। तो अब क्या होता है, जब वो पहला कुआं खोदना शुरू करते हैं, पहला कुआं जब खोदना शुरू करते हैं, तो क्या आता है, फिर से फिलिस्तीनी वाले जो चरवाहे होते हैं वो आके आइजैक के चरवाहों से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे टीना। ठीक है, वो आके उनसे लड़ाई शुरू कर देते हैं, वो फाइटिंग शुरू कर देते हैं कि नहीं ये तो हमारा है। तो वो पहला कुआं बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वेल, दे आर डिगिंग द फर्स्ट वेल एंड दे हैव कम the shepherds of Gerar Desh people have come to fight with Isaac shepherds. Okay, so they are fighting here now. टीना आगे कर दीजिए। तो अब पहला कुआं खुदा, वो आ गए, उन्होंने फाइट शुरू कर दिया। अर्पण के, अब प्लीज आप इधर देख सकते हैं, मैं सबको बार बार नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं कुछ ही लोगों को यहाँ देख रही हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना उसको सिंपल बना सकती हूँ उतना बनाऊंगी। कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में देखेंगे कि 3 कुएं खुदेंगे,
ठीक है, अभी पहला कुआं खुदा, वो आ गए, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। अब आइजैक को देखो कि आइजैक क्या करेगा। आइजैक ने कुछ नहीं किया, ही वाज पेशेंटली, वेरी पीसफुली, ही डिड नॉट डू एनीथिंग। ओके, वो कुछ भी नहीं करा, उसने आराम से रहा। और उसने क्या करा, वहां से उस कुएं को उसने नाम दिया, जो कि अब्राहम ने ही ये नाम दिए थे, तो उसने इस कुएं को नाम दिया एसक करके, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। कौन से चरवाहे आकर झगड़े थे, कोई बताएगा मुझे? फिलिस्तीन वाले। फिलिस्तीन वाले, गरार वाले जो है चरवाहे हैं, वो आके झगड़ना शुरू करे, तो उसने उसको नाम दिया एसक। क्या नाम दिया उसको? सब लोग रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ। एसक नाम दिया, पहला वेल, पहला कुआं खुदा। सब लोग ऐसे- अपने माइक्स ऑन करके एक बार इस कुएं का नाम रिपीट करेंगे, ठीक है? हाँ, सब लोग माइक ऑन करके रिपीट कर सकते हैं इस कुएं का नाम। एसक। एसक, एसक एसक। एसक हाँ, एसक ऐसे, क्योंकि वे झगड़े थे, इसलिए उसने उनको ये नाम दिया। अभी हमें पिक्चर में भी देखेंगे, देखिए कुआं है, बहुत सारे लोग वहां पे झगड़ रहे हैं। ठीक है, अब उसने कुछ नहीं किया, आइजैक ने, उसने छोड़ दिया। ठीक है, मेरे को फाइट नहीं करना है, मुझे कोई इनसे बात नहीं करनी है। वो नेक्स्ट वेल की तरफ, अब वो दूसरे वेल की तरफ चले जाता। वो कहता है कि ठीक है, अब मैं दूसरा कुआं खोदूंगा। ठीक है, पहला इनको लेने दो, कुछ नहीं होता। पर हम क्या करेंगे, अगर हमारे साथ ऐसे हुए, तो मेरे पास एक ही टॉफी है ना, और मेरा भाई मुझे कह रहा है नहीं, मुझे तो यही टॉफी चाहिए, मुझे तो यही चॉकलेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, ये तो मम्मा ने मुझे दी थी, तूने अपनी खा ली, मैं तुझे नहीं दूंगा। क्या करेंगे हम? क्या कर सकते हैं हम क्या करेंगे? रायका है तो रायका विल फाइट, आई नो, पुश कर देगी रेशॉन को, है ना? और अब कोई जवाब दो। सैमुअल, इनोश, आप क्या करोगे? क्या माइक ऑन। करेंगे? एक चॉकलेट मम्मा ने तो दी थी, मेरे भाई ने तो सारी खा ली है, अब क्या होगा? क्या करेंगे हम लड़ाई करते हैं। वेरी गुड दैट यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। हम लड़ाई करते हैं, वेरी गुड। पर आज हम सीखेंगे कि हमें लड़ाई नहीं करनी है। हम क्या कर सकते हैं उसके बजाय? कोई ऑप्शन है? हम लड़ाई नहीं करेंगे, उसे दे देंगे। अच्छा, उसे दे सकते हैं, नहीं तो हम शेयर भी कर सकते हैं सारा। जी दीदी, उसका भी हो गया और हमारा भी हो गया, तो हम शेयर भी कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे हम, हाँ, लड़ाई को रोक सकते हैं, है ना? फाइटिंग को रोक सकते हैं, है ना? ओके, ठीक है, थैंक यू। जिसने भी आंसर्स दिए, थैंक यू वेरी मच, गुड जॉब। अब उसने ऐसे ही किया, उसने उनको दे दिया, ठीक है तुम ले लो, फिर वो दूसरा कुआं खोदने चले गए। चलो भैया, हम दूसरा कुआं खोदते हैं। दूसरा कुआं खोदा, उसको उसने नाम दिया सितना, उसका नाम रखा सितना। क्या नाम रखा? सितना। वेरी सब गुड, लोग माइक ऑन करके एक बार नाम रिपीट कर दीजिए, याद करने के लिए, है ना? सितना सितना, सितना वेरी गुड, सितना नाम रखा उसका। ये कौन सा था, पहला कुआं था या दूसरा कुआं था? दूसरा दूसरा वेरी गुड। और पहले कुएं का नाम क्या था? सितना गुड। जो भी, मैं सबको नहीं देख सकती हूँ बोलते हुए, इसलिए मैं सबको बोल रही हूँ। बहुत अच्छा, मुझे different आवाज सुनाई दे रही है, बहुत अच्छा। हाँ, पहले कुएं बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, एंजेलिना कुछ बोल रही थी। एंजेलिना एफ्रेन। हाँ, बोलिए बेटा। पहले कुएं का नाम एसेक और दूसरे कुएं का नाम सितना। हाँ, वेरी गुड। सो अब दूसरा कुआं खोदना शुरू किया, फिर से आ गए भाई चरवाहे दूसरे वाले, वो फिर से उसको तंग करने लगे, उसके चरवाहों को, और बोलने लगे ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, हमारा है, और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर से आइजैक कुछ नहीं करवाता है, कुछ नहीं बताया। वो अपने आदमियों को बोलता है ठीक है, छोड़ दो, कुछ नहीं होता, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब वो वहां से जाते हैं, दूसरा भी वो लोग ले लेते हैं, और वो वहां से जाते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? तीसरे कुएं पर पहुंचते हैं। तीना नेक्स्ट वाला। तो तीसरे कुएं पर पहुंचते हैं, और तीसरे कुएं पर जब पहुंचते हैं, तो अब देखो कि प्रभु कैसे उनके दुश्मनों के दिलों को भी जीत रहा है। अब वो नहीं है लड़ाई करने के लिए। अब वो क्यों नहीं है? वो सोच रहे होंगे, वो हार गए होंगे, अरे हमने तो 2 कुओं के लिए लड़ाई करी थी, और इसने तो हमें कोई जवाब ही नहीं दिया, इसने तो हमारे साथ कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं करा, इसने तो हमारे साथ कोई फाइट ही नहीं करी है। अरे छोड़ दो, लेने दो उसको, तीसरा वाला लेने दो, ये तो कुछ हमसे पंगा ही नहीं ले रहा है ना? तो क्या होगा? वो तीसरा वाला इजाक को मिल गया। सो तीसरे वाले के लिए वो झगड़ा करने नहीं आए, और जब तीसरा कुआं खोदा, तो उसका नाम दिया उसने रहोबोत। हाँ, यस, वेरी गुड। रहोबोत का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना? रहोबोत का मतलब क्या है?
अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूल फलेंगे। ठीक है ना। तो रहोबोत का मतलब है कि अब तो प्रभु ने ये हमें दे दी, अब तो हम यहीं रहेंगे और प्रभु हमें फलवंत करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जानना। तो वो वहीं बस गए और उन्होंने वहीं से अपनी लाइफ शुरू कर दी। टीना नेक्स्ट वन। अब वो वहीं बस गया, फिर उसने क्या करा, आइजैक ने उस दिन वो आइजैक जो है उस दिन सो गया। ठीक है, उसने थोड़ा रेस्ट किया। वो जब सोया तो सोते समय प्रभु ने उसे दर्शन दिया। ठीक है, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा कि तू मत डर, तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। किसी को याद है कि ये प्रॉमिस किसको दिया था प्रभु ने? मैं तेरे को बढ़ाऊंगा, तारागढ़ की तरह करूंगा। दीदी अब्राहम को। वेरी गुड। और अब्राहम कौन है यहाँ पे? इसहाक का पिता। हाँ, वेरी गुड। इसहाक के फादर हैं, उनके पिता हैं। यस, हाँ बेटा, जो भी बोल रहे, जो भी बोल रहे। इब्राहिम। वेरी गुड आस्था, वेरी गुड आस्था, वेरी गुड। यस, इब्राहिम। तो अब देखो, प्रॉमिस तो अब्राहम के साथ किया था प्रभु ने, पर वो आइजैक को भी याद दिला रहा है और बोल रहा है कि मैं वो प्रॉमिस अभी भी निभाऊंगा। तो हमारा प्रभु कैसा है? प्रॉमिस फुलफिलिंग गॉड है। एक बार उसने जो कह दिया वो करता है, पर हमें क्या करना है? उसको याद रख के उसको क्लेम करना है। हमें क्या मिलता है? 31 को हमें एक प्रॉमिस मिलता है ना, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं सारे के सारे, मैं भी होती हूँ, बहुत एक्साइटेड होती हूँ। और 2 दिन 3 दिन पूरा जनवरी तो हम गाते रहते हैं, अरे प्रभु ने हमें इतना अच्छा प्रॉमिस दिया, मैं प्रेयर भी करती हूँ, सब करती हूँ। फिर क्या होता है? फरवरी आते आते गायब, है ना। फिर हम बर्थडे पे याद करते हैं, है ना, कि प्रभु ने क्या प्रॉमिस दिया था। चलो चलो हमारे बर्थडे आए, हम याद करेंगे कि प्रभु ने हमें क्या प्रॉमिस दिया था। कौन कौन करता है ऐसा? 31 में हम बहुत बहुत अच्छे से उस प्रॉमिस को हम एंजॉय करते हैं, हम उसके बारे में प्रार्थना करते हैं, हम बहुत क्लेम करते हैं। पर जनवरी खत्म होता है, फरवरी खत्म होता है और फिर हम सब भूल जाते हैं। एंजेलिना, एंजेलिना हैदराबाद से। दीदी हाँ हाँ, जी बोलो बेटा। हाँ सारा क्या बोल रहे हो? समान गाड़ूंगा और तू अपने घराने के लिए वैभव का कारण होगा। यशायाह 22 का 23। ओके, आपको याद है सारा? वेरी गुड, वेरी गुड। और किस वेरी किस नाइस। याद है आपको आपके 31 को वॉच नाइट सर्विस में जो आपको प्रॉमिस मिला था? किसी को याद है? गॉड ने आपको प्रॉमिस दिया था ना? सैमुअल अनोश, अर्पण मैकेरियस। अच्छा, अर्पण को याद है, अर्पण सहारनपुर से। याद है बेटा आपको? कौन सा था? सिर्फ रेफरेंस बता दीजिए। Didi, I actually do not know, but I'll tell you ओके afterwards. हाँ, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। हम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये नहीं हाँ, कह रहे हैं कि आप सही, आप गलत है, हम सही, ऐसा नहीं। ऐसा होता है हमारे साथ, पर हमें क्या करना है? इसको प्रार्थना में रखना है ना। जब हमें प्रॉमिस मिलता है, हमें प्रार्थना में रख के इसको क्लेम करते रहना है। एकदम नहीं होगा। आइजैक की जिंदगी में भी सब कुछ एकदम नहीं हुआ ना, पर उसने सुना, माना, बिलीव किया और तब उसको हुआ। तो अभी भी उसने बिलीव किया कि हाँ, प्रभु ने, परमेश्वर ने ऐसे मेरे फादर को एक प्रॉमिस दिया था, तो मुझे भी उस पे बिलीव करना है। अब देखो अब क्या होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? इमीडिएटली वो उठा, उसने एक वेदी बनाई, ऑल्टर जिसे बोलते हैं, ऑल्टर बनाया और वहीं पे अपना तंबू गाड़ा और प्रभु को इमीडिएट प्रार्थना करनी शुरू कर दी, है ना। हमें तो प्रॉमिस मिला, हम तो नाचे गाए, सब कुछ किया, पर प्रार्थना नहीं करी बस, है ना। करते हैं ना, कभी कभी हो जाता है कि हम बहुत खुशी खुशी में सब कुछ बताते हैं, सब कुछ बोलते हैं, बस प्रार्थना करना भूल जाते हैं, है ना। फिर जब हमारे मार्क्स कम आते हैं ना, और जब मम्मी डांटती है या पापा डांटते हैं, तब हमें याद आता है कि प्रभु देखो, पापा मम्मी तो हमें डांट रहे हैं और मेरे को ना साइंस में तो सिर्फ 5 मार्क्स आए हैं, है ना। तब हमें याद आता है कि नहीं, अब तो हमें प्रभु की जरूरत है ना। अब तो हमें प्रभु के पास बैठना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, प्रभु नहीं, अब हमें अच्छे मार्क्स दिलाओ, हमारे मम्मी पापा हमें नहीं डांटे, है ना। ऐसा करते हैं हम, कभी कभी हो जाता है हमारे साथ ऐसा, है ना। तो हमें इमीडिएटली प्रार्थना करनी है। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और
एज अ बच्चे हमें, हमारे पास सिर्फ 3 काम है करने के लिए। सबसे पहला, पापा मम्मी को की बात मानना, ओबीडियंस सबसे पहला, ठीक है। दूसरा जो चाहता है प्रभु वो ये कि प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। ये थोड़ा बड़ी में आएगा, जैसे 7-8 इयर्स के बच्चे होते हैं अपने आप बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं और प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। सेकंड वाला तब आएगा। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, कैसे आपको पता चलेगा प्रभु के बारे में? जब आप अपने पापा मम्मी से सुनोगे, जब किसी बड़े से सुनोगे तो उनकी बात मानोगे तो आप करना शुरू करोगे, है ना। दूसरी बात, हमें प्रेयर और बाइबल पढ़ना है। तीसरी बात क्या करनी है? हमें पढ़ाई करनी। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमें करनी है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी यही है कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, अच्छे से हमें पढ़ाई करनी है। तो ये 3 चीजें हैं। एज अ बच्चे हमें क्या करना है, इससे ज्यादा प्रभु कुछ भी नहीं मांगता हमसे जब हम बच्चे होते हैं। 1 मिनट की, ठीक है। तो ऐसे ही हमें प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो छोटे बच्चे जैसे आस्था है और छोटे छोटे बच्चे इफ्राइम है, ये 4 साल की 5 साल के, ये छोटी छोटी प्रेयर कर सकते हैं अपने पापा मम्मी के साथ, है ना। अपने यहाँ प्रेयर करना नहीं आएगा तो हम पापा मम्मी के साथ रह के प्रेयर कर सकते हैं। जब हम 7-8 ईयर्स हो जाते हैं तो हम थोड़ा बाइबल पढ़ सकते हैं, थोड़ी प्रेयर कर सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन में हम कर सकते हैं। और प्रोमिसेस को थोड़ा थोड़ा याद करके हम उन्हें हर साल एटलीस्ट उसका जेस्ट जो होता है, उसका मीनिंग जो होता है, उसको हमें याद रखना है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है हमें उसका मीनिंग याद रखना है। नेक्स्ट टीना। अब वो एकदम प्रार्थना करता है और उस प्रॉमिस को क्लेम करता है कि हाँ, मेरे फादर को ये प्रॉमिस दिया था, मैं भी यहाँ फलवंत होऊंगा, मैं भी बढ़ूंगा और मैं भी जो है इतना फ्रूटफुल हो जाऊंगा। अब जब ये हो ही रहा होता है तब हम देखते हैं कि जो उसका दुश्मन नहीं कहेंगे पर थोड़ी जेलसी करी थी ना। किसने करी थी जेलसी? अबीमेलेक ने करी थी ना, कि ये तो, अरे ये तो बड़ा हो गया है, बहुत फलवंत हो गया है, बहुत अमीर बन गया है, बहुत कैटल हो गई है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं इसके पास। तो क्या हुआ था? तो अब देखते हैं कि जब वो कुछ काम करा रहा होता है आइजैक, तो देखता है कि 3 लोग आ रहे हैं अबीमेलेक के साथ, उसका सलाहकार और सेनापति आ रहा है और वो आके उससे बोलते हैं कि हमें एक हमारे बीच एक संधि होनी चाहिए। संधि मीन्स एक ट्रीटी या एक शपथ, एक प्रॉमिस हम एक दूसरे के लिए खाएंगे कि हम एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो आइजैक कहता है कि ये तो ठीक है, पर तुमने तो मुझे निकाल दिया था, तुमने तो कहा था कि चले जाओ यहाँ से, फिर आज तुम मेरे पास क्यों आए हो भाई? आज तुम मेरे पास वो कहते हैं, देखो ये बहुत अच्छी बात है, हो कभी ऐसा कि प्रभु भी हमारे बारे में ऐसा बोल पाए कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं और हमने देखा है कि तू मेरे साथ चला है। तो वो ये बोलते हैं, अबीमेलेक उसको बोलता है कि हमने देखा है कि प्रभु तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हें लेके चल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं, एक प्रॉमिस करना चाहते हैं कि हम एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये होती है शपथ खाई हुई। उन्होंने एक शपथ, एक प्रॉमिस ली, एक ट्रीटी करी उस टाइम पे, ठीक है ना। दीदी लाइक पार्टनरशिप। हाँ, पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, यस। नेक्स्ट पे जाएंगे टीना। अब हम क्या करते हैं, अब मेरी तो लड़ाई हुई थी, मेरे ताऊ जी का बेटा है राहुल, मेरी तो ना उससे लड़ाई हुई थी। मैं लास्ट टाइम ना उसके पास गई थी और उसने ना मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं दी थी, एक ही बॉटल बची थी, वो सारी कोल्ड ड्रिंक खुद ही पी गया, है ना, और मुझे नहीं दी। अब आएगा मजा, आज तो ये मेरे घर आया है, अब मैं इसे बताऊंगी उस दिन इसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, अब मैं इसे आज कुछ भी नहीं देने वाली। आज रिमोट कंट्रोल कार मैं ही चलाऊंगी, आज मैं इसे कुछ भी नहीं दूंगी। हम भी ऐसे ही करते हैं कभी कभी, मैं भी ऐसी सोचती हूँ कभी कभी, है ना। आज इससे मैं बदला लेने वाली हूँ, है ना, आज नहीं दूंगी मैं इसे, क्योंकि उसने उस दिन मेरे साथ ऐसा किया था, इसलिए आज तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं दूंगी, एक भी टॉय को नहीं छूने दूंगी मैं, है। तो पर आइजैक ने क्या किया, उनको बहुत, वो आए, समझौता किया, एक संधि करी, एक ट्रीटी करी उनके साथ, और आइजैक ने उनको खाना खिलाया, आइजैक ने उनकी खातिरदारी करी बहुत अच्छे से। टीना आगे आगे जा रहा है, बहुत खातिरदारी करी, बहुत अच्छा गेस्ट रिलेशन जिसे बोलेंगे हम, कि उनको खाया पिलाया, वो सोए भी, और जब वो सुबह उठे फिर से उन्होंने अपना प्रॉमिस आपस में एक्सचेंज किया, एक दूसरे के साथ दोबारा से बांधा और फिर वो वहां से निकल गए। नेक्स्ट वाला है टीना।
तो अब देखिए वो कितना अच्छे से उसने उनको खिलाया और आगे, और वो वहां से विदा हो गए। जब वो विदा हो गए तो उसी टाइम फिर से इसाक के दास आते हैं और बोलते हैं कि हमें फिर से एक पानी का सोता मिला है, फिर से हमें एक पानी का वेल मिला है। तो यहाँ पे तो पानी का वेल बोले तो हमें बहुत समृद्धि की बात है, बहुत इंक्रीज की बात है कि प्रभु हमारे साथ है और हमें इतना कुछ मिलते जा रहा है। पानी का मिलना मतलब आपको फूड, आपकी नीड, आपका सर्वाइवल आपको मिल रहा है, तो प्रभु आपको ये सब दे रहा है, आपकी नीड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये फलवंत हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जल्दी से मैं एक एक करके पूछूंगी, एक एक करके नहीं पूछूंगी, पर जिसको आता है वो बता सकता है मुझे पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ स्टोरी में, पहले क्या हुआ। फर्स्ट कुएं के लिए झगड़ा हुआ। कुएं के लिए झगड़ा हुआ, अच्छा ठीक है, कुएं के लिए झगड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पहले कुएं के लिए झगड़ा हुआ, दूसरे कुएं के लिए झगड़ा हुआ, तीसरे कुएं तक क्या हुआ। उन्होंने सोचा कि ये इज़हाक के दास तो लड़ ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्या फायदा, इसलिए उन्होंने तीसरे कुएं के लिए लड़ाई नहीं की। हाँ वेरी गुड। सो रिहोबोथ उसको नाम दिया और बोला कि ये अब ब्लेसेड लैंड है और हम यहाँ पे ही बसेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो तीसरा कुआं उन्हें मिल गया। फिर कौन आया उनके उनके उसके ड्रीम में, कौन आया, किसने दर्शन दिया, जीसस, परमेश्वर ने, है ना, जीसस का फादर, हाँ परमेश्वर ने दर्शन दिया। हाँ तो परमेश्वर ने दर्शन दिया और क्या बोला, क्या उन्हें याद कराया, क्या बताया कि आइजक की अब्राहम के साथ परमेश्वर ने उसके कि मैं तेरे साथ हूँ। पिता को ये वो दिया था कि वो उसे तारों के समान संतान देगा, उसे याद दिलाया था। तो उसे फलवंत करेगा। हाँ तो उसने ये प्रॉमिस क्लेम किया, उसने प्रार्थना करी। उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई फिलिस्तीनियों के बीच में और आइजक के बीच में। जब अबीमेलेक आया तो क्या हुआ उसमें, संधि हुई। हाँ संधि हुई, उन्होंने आपस में प्रॉमिस करा। तो आज हम सारे ब्रदर्स और सिस्टर्स आपस में प्रॉमिस करेंगे कि हम ट्राई करेंगे कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम झगड़ा नहीं करेंगे। हम जितना इग्नोर कर सकते हैं, जितना एस्केप कर सकते हैं वहां से, उस सिचुएशन से हम करेंगे। क्या हम अपने भाई बहनों को एक बार बोलेंगे, हाथ पकड़ के, हाथ मिला के बोलेंगे कि हम ट्राई करेंगे, क्या हम बोल सकते हैं। सीधे आप एक बार थोड़ा सा देखेंगे। सॉरी मैं ये बोला, हाँ सभी जो अपने भाई बहन है आपके साथ बैठे हुए हैं ना, जैसे आस्था के तो चलो साथ में कोई नहीं है, सैमुअल अनुष के साथ है, एंजेलिना फ्रेम है, परी रूही है, एस्टर एंजल है, आप लोग उनका हाथ पकड़ के, जैसे उन्होंने संधि की थी, आप लोग भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे बोलिए कि हम आज से ट्राई करेंगे कि हम लोग झगड़ा नहीं करें, ठीक है, कोशिश करेंगे। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग, हाँ वेरी गुड। तो ऐसे ही हमें जो हम सीख रहे हैं छोटा छोटा, उसका जो एक क्षण है वो हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हुआ। अब उसके बाद ये ट्रीटी हो गई, फिर क्या हुआ, फिर इज़हाक ने बोला नहीं यहाँ से चले जाओ, चलो बस हो गई ट्रीटी, गो 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 बोल दिया। क्या करा उसने, उसके बाद क्या करा उसके साथ, इज़हाक ने उसे विदा करा। हाँ विदा करा, अच्छे से खाना खिला, हाँ हाँ सारा, हाँ अच्छे से खाना खिलाया, अच्छे से खातेदारी, हाँ खातेदारी, तो भोजन दिया और फिर अगले दिन विदा किया। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अगले दिन उसे विदा किया। तो ऐसे ही हमें भी, जो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, जो लोग हमसे झगड़ा करते हैं, जो लोग हमेशा क्लास में भी क्या करते हैं, वो लोग ट्राई करते रहते हैं हमारे को फनी फनी चीजें बोलने के लिए, हमें नॉटी नॉटी बातें हमारे लिए बोलते हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम उनके साथ जितना अच्छा बर्ताव कर सकते हैं बर्ताव करें, पर हम उसके साथ प्रार्थना भी करेंगे कि प्रभु हमें शक्ति दो और इनका मन चेंज करो हमारे लिए, है ना, ताकि हमारे साथ ऐसा बर्ताव ना करें, है ना। तो हम ये ट्राई करेंगे ये करने के लिए। टीना नेक्स्ट दिखा दीजिए। सब बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा हम
अपने जीवन में उसको अप्लाई करने की, उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट 3 बातें सीखी हैं। इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप 3 बातें बता सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है 3 बातें? हाँ बेटा माइक हमें झगड़ा नहीं करना और हमें प्रयास करते रहना है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड एंजेला नॉली बताइए, बहुत सारे आंसर्स दे रहे, वेरी गुड। थोड़ा किसी और को भी चांस दे देंगे हम, थोड़ा सा। प्रार्थना करना। हाँ ठीक है, हाँ प्रार्थना करना, वेरी गुड सारा। कोई और केनेथ ने अभी तक नहीं बोला है। केनेथ आप बोलिए। हमें भलाई करनी चाहिए। वेरी गुड, भलाई करनी चाहिए। फिर भी जिन्होंने नहीं बोला है उनको बोल सकते हैं एक बार। हाँ केनेथ ने आज एक भी आंसर नहीं बोला है। बेटा आप बोलो अब। केनेथ माइक ऑन करो। क्या सीखा आज आपने? 3 बातें सीखी। लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और अगर कोई हमसे लड़ाई करता है तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी बता सकते हैं। हम उसको शेयर कर सकते हैं या फिर हम उसको बोल सकते हैं। वेरी गुड केनेथ, शेयर कर सकते हैं। फिर भी और कोई है जो जिन्होंने आंसर नहीं दिया है? हाँ अर्पण सहारनपुर से। बेटा आप भी बोलना चाह रहे हो ना? क्या सीखा आज हमने? परिरोधी है। हमने आज ये सीखा कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड अर्पण, वेरी गुड, वेरी नाइस। अनंत स्तुति का हाथ खड़ा है। हाँ बेटा बोलो अनंत स्तुति। और मम्मी पापा की बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए? मम्मी पापा तो पीछे ही पड़े रहते हैं, जब देखो तब नो नो नो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, मेरा सर खा रहे हो, मेरा दिमाग खा रहे हो, बोलते हैं ना, है ना? हमें उनकी बात नहीं सुननी चाहिए ना। किसी ने ये पॉइंट नहीं बोला है मुझे। मम्मी पापा का कहना सुनना चाहिए। परिरूही आप बता दीजिए बेटा, जो बोलना चाहते हैं बता दीजिए। मम्मी पापा का हाँ वेरी गुड, हमें मम्मी पापा का कहना मानना है, वो पहला चीज है। पैदा होते ही सबसे पहले हमें यही करना है कि हमें पहले मम्मी पापा की बात माननी है, ठीक है ना? वेरी गुड। फिर भी और कोई है जो बताना चाहते हैं? अर्पण मकैरियस आप बोलना चाहते हैं कुछ आज? व्हाट डिड यू लर्न टुडे आफ्टर दिस लेसन? व्हाट इज योर टेक अवे? बोल सकती हूँ? हाँ बोल सकते हैं बेटा, कोई भी बोल सकता है। हम लड़ना नहीं है और मम्मी पापा के बात सुनना है। वेरी गुड, गुड जॉब, वेरी नाइस। और पेशेंस रहना है। हाँ वेरी गुड, पेशेंस, या पेशेंस होना है हमारे अंदर। सो हमारे अंदर बहुत सारा पेशेंस होना है। कभी कभी हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं ना, कोई लड़ाई करता है बहुत जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं, है ना? वो नहीं करना है। एज अ बच्चे इट्स ओके, चलता है थोड़ा थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें ये चीज समझनी है। हाँ छोटे बच्चे इट्स ओके, जो 3, 4, 5 साल के हैं, कभी कभी चलता है, हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम छोटे हैं। जब हम बड़े हो रहे हैं 8, 9, 10 साल के, थोड़ा थोड़ा हमें सीखने की कोशिश करनी है। आई थिंक अर्पण मकैरियस नहीं है क्या? सीधे वीडियो ऑफ दिख रहा है मुझे। दीदी आप वर्कशीट भेजेंगे ना? हाँ एंजेलिना, हम वर्कशीट भेजेंगे बेटा, डोंट वरी। नेक्स्ट टीना, नेक्स्ट देखेंगे। I'm moving on. I want you to sit on the camera. If I get scolded, I want to give a nice. तो हमारा जो प्रॉमिस है, ये चैप्टर, ये जेनेसिस 26 चैप्टर 26 17 से 34 35 तक, उसका जो हमें जो मेमोरी वर्स जो हमें लर्न करना है, याद करने का जो पद है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना, हमारे अंदर बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारे। हमें किससे डर लगता है? हमें रात को डर लगता है, बाथरूम की लाइट बंद हो जाए तो हमें डर लगता है ना? और हमारी दीदी या हमारे भैया हमें डराते हैं, अरे ये भूत आ जाएगा, और ये हो जाएगा, देख वहां सांप है, देख वहां ये है। तो हमें डरना नहीं है, कुछ भी होने दो, आपको क्या दिखता है उस पे नहीं जाना है, हमें प्रभु के वचन पे जाना है। प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? डू नॉट बी अफ्रेड फॉर आई एम विद यू। ओके, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ओके, जेनेसिस 26:24। उत्पत्ति
26, 24. 24. So कभी भी आपको डर लगेगा, आप सबसे पहले यही वाला प्रॉमिस अपने मन में बोलना शुरू करेंगे, हमें डरना नहीं है। हाँ बेटा, ये जेनेसिस 26, 24 मेरी मम्मी की प्रतिज्ञा है। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। आपको याद है, बहुत अच्छी बात है कि आपको आपकी मम्मी का प्रॉमिस भी याद है। वेरी गुड। दीदी हाँ एंजेलिना बोले बेटा। मेमोरी बस मेरी प्रॉमिस कार्ड है। ओके, वेरी गुड, गुड जॉब, वेरी नाइस। सो यू ऑल मुझे मेरी प्रॉमिस याद है। ओके शिफा, वेरी गुड। सो हमेशा इसको तो हमेशा याद रखना है, कभी भी आप कितने बड़े भी हो जाएंगे तब भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। आस्था, आस्था आप याद रखेंगे? आस्था मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, गुड जॉब, नाइस नाइस, वेरी नाइस। अर्पण, were you able to follow? Were you able to follow? Yes, okay. So please remember, all of you, that you should not be afraid of anything because Parmeshwar is with you, because God is with you all the time. Okay? टीना नेक्स्ट जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे। पहले एक एक्टिविटी, एक छोटा सा एक्टिविटी है, मुझे नहीं पता, आई थिंक टाइम अप हो गया है। पीबी से पूछेंगे, ये वाला नहीं, दूसरा वाला दिखाएंगे टीना। अब वर्कशीट है, मैं वर्कशीट का थोड़ा बता देती हूँ। जो हमने स्टोरी सीक्वेंसिंग है, स्टोरी सीक्वेंसिंग तो सबको आता है ना, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी मैंने आज आपको बताया वो एक सीक्वेंस में आपको लगाना है। तो मैंने जम्बल्ड अप सेंटेंसेस दिए हैं आपको, सेंटेंसेस के ऑर्डर नहीं है जैसे वो स्टोरी में आए, पर आपको उन्हें पढ़ना है, पढ़ के आपको समझना है कि कौन सा पहले हुआ, फिर उसके बाद और सबसे लास्ट में क्या हुआ है। अर्पण मैकेरियस, मेरे को आपका मैसेज मिला है। टीना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? दीदी बताइए सिस्टर। टीना ये वर्कशीट दिखाना है, वर्कशीट। ओके ओके। जो वर्कशीट है ना सीक्वेंस वाला वो। हाँ एंजेलिना बोलिए बेटा। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये जो, हाँ प्राइज है इसलिए। वॉइस रिकॉर्ड करके भेजती हूँ। हाँ एंजेलिना, we will send all the things in the WhatsApp group, don't worry about it. Once we are done, we will be sending all the things. Okay Angelina, is it okay? Yeah. अब जल्दी से मैं आपको 2-3 मिनट दूंगी, मैं पढ़ रही हूँ आपको, आप फटाफट से अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए। ओके, अपने पेंसिल निकाल लीजिए, कहीं पेपर पे करे तो उसको निकाल लीजिए, और आज का डेट लिखिए, ठीक है, आज का डेट लिख के, और ये वर्कशीट करना है हमें। सो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, स्टोरी सीक्वेंसिंग है, पंक्तियों को क्रम में लगाना है हमें, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 7 सेंटेंसेस हैं। मैं पढ़ूंगी आपके लिए। सिस्टर आस्था के लिए सिर्फ आप AB 1 2 3 लिख दीजिए सिस्टर, ABCD के आगे 1 2 3 लिख दीजिए, पूरा सेंटेंसेस मत लिख पाइए। जो भी बच्चे छोटे हैं 3, 4, 5, 6 साल के, उनको सेंटेंसेस नहीं लिखना है, ठीक है। सिर्फ आप A के आगे ये कौन सा नंबर है, 1 2 3 कौन सा सीक्वेंस है वो लिख दीजिए बस। जो बड़े बच्चे हैं वो लिख सकते हैं बड़े सेंटेंसेस, तो वो लोग क्रम में सीक्वेंस में लगा दीजिए, ठीक है। मैं पढ़ूंगी यहाँ पे, आपको मैं कोई भी आंसर नहीं देगा अभी, ठीक है, मैं सिर्फ अभी पढ़ रही हूँ। आप समझिए कि कौन सा फर्स्ट होगा और उसके बाद कैसे कैसे जाएगा, ठीक है, बस समझना है, बाद में मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया। अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा। यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसहाक ने फिर से कुएं खुदवाए, उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उनका नाम यह कहकर रहोबोत रखा।
अबीमेलेक ने इसहाक से शपथ खाने को कहा। वहां से वह बेशर्बा को गया। ठीक है, ये सेंटेंसेस हैं। अब आपको ऑर्डर में इन्हें लगाना है कि कौन सा पहले हुआ होगा। टीना थोड़ा सा हेल्प करेंगे यहाँ पे। जी सिस्टर बताइए क्या करना है। नहीं, बस जस्ट बोलेंगे बच्चों से, अगर एक एक बार वो बता सके कि पहला कौन सा था, दूसरा ऐसे बता सके तो, स्टोरी को सीक्वेंस कर सके तो। ओके बच्चों, क्या आप कर पा रहे हो? आपको पता है इसमें से फर्स्ट क्या हुआ था? किसी को पता है कि फर्स्ट का नंबर क्या है? A B C D E। बी दीदी, बी बी फर्स्ट है। दीदी डी फर्स्ट है, डी ए डी फर्स्ट है। और बताओ कोई। टीना आप स्क्रॉल करेंगे तो वो आएगा उसका या आंसर। या ओके सिस्टर। मैं दिखा देती तो वो लिखते जाएंगे, जो जो लिख रहे हैं ना तो वो लिखते जाएंगे। ओके बच्चों ठीक है, देखते हैं कि फर्स्ट कौन सा है। फर्स्ट है बी, तो जिन बच्चों ने बोला था वो सही है। और नेक्स्ट दीदी तो कौन सा सेकंड है? हाँ दीदी, ये जो आपने ब्लॉक्स दिए हुए हैं, हमें सारे सेंटेंस ऐसे लिख के ब्लॉक्स में नंबर्स डालने हैं या फिर सेंटेंस को सिर्फ लिखना है? आप सारे के सारे सेंटेंसेस लिख लीजिए सारा, वो इजी रहेगा। आप उनको नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। ओके दीदी। हाँ ओके बच्चों, तो सेकंड क्या है इसमें? दीदी ए ए, बी जी। हाँ दीदी ए। ओके, और कोई बच्चा और कोई बोलना चाहता है? ए सेकंड है, सबको लगता है ए सेकंड है। ओके आंसर देखते हैं। एंजेलिना, इफ्राइम, केनेथ कपूर, अनंत, स्तुति, सृष्टि, शिफा। मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। कभी अगर आप मुझे मिलोगे ना तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरे स्टूडेंट्स थे। कभी मैं आपको पहचान ही नहीं पाऊंगी। आप तो मुझे पहचान लोगे पर मैं आपको नहीं पहचान पाऊंगी। तो अगर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। वेरी गुड केनेथ, गुड। अनंत, स्तुति, गुड।